अब बताओ फिर सीता हरण के बाद क्या हुआ? मतलब फिर वो राम लोग गए, बस सीता तो थी, तो उसने अपनी चूड़ी वूड़ी सारे नेकलेस वेकलेस फेंक कर वो उधर गई। तो फिर वो उनको फिर वो उधर एक जटायु नाम का एक पक्षी था। वेरी गुड। उसने बोला फिर उसको लगा कि तो रावण किसी को पकड़ के ले जा रहा है अपने पास कैद करने के लिए। फिर उधर वो गए, तो फिर वो उधर देखा कि उधर तो रावण है, मैं उसको मार देता हूँ, फिर मैं उधर से उस सीता को सीता माँ को उधर बचा के ले जाऊंगा उनको। फिर वो गया उसको रावण को मारने ऐसे ऐसे। फिर वो उधर गया, रावण ने उसको देखा, फिर अपनी तलवार से उसको मार दिया, मतलब उसके पंख काट दिए, वो उसको घायल कर दिया। फिर बाद में राम लोग उधर गए, उन्होंने पूछा कि तुम कौन और तुमको पता है कि सीता माता किधर है? फिर जटायु ने ऐसे ऐसे बताया, उसने मेरे पंख काट दिए, वो उधर अपने पुष्पक विमान में उधर गए लंका की तरफ। हाँ, लंका की तरफ। फिर उन्होंने बोला ठीक है, मैं उधर को चले जाता हूँ। फिर वो तभी बोलते बोलते घायल हो गया। फिर वो लोग गए राम लोग, फिर उन्होंने फिर वो देखे और वो उधर से गए। जाने के बाद उनको एक टीम मिली, मतलब जो ऐसी थी, उनमें एक बानरों की टीम थी। वो टीम सुग्रीव की सेना। हाँ, सुग्रीव की सेना। तो फिर उन्होंने रास्ते में वो गए, उनको ऐसी सुग्रीव की सेना मिली, बानरों की सेना। फिर वो उधर देखे और उन्होंने बोला कि आप कौन हो? वो उधर के कौन आया था उनसे मिलने वहाँ पे? सुग्रीव। हनुमान जी के वो राम जी के भक्त कौन? राम जी के भक्त कौन आए थे? हनुमान जी। तो फिर वो लोग गए उधर को सीता। अब शॉर्टकट में सुना दो, पूरी लंबी नहीं, मतलब हनुमान जी आए फिर क्या हुआ? हनुमान जी आए, ऐसा ऐसा हुआ कि आप कौन हो, ऐसे ऐसे। तो फिर उन्होंने बोला कि इधर से लंका का रास्ता किधर है? राम जी ने बोला, हनुमान जी ने ऐसे ऐसे बताया। उन्होंने बोला हम लोग भी चलते हैं तुम्हारे साथ। फिर वो लोग भी गए। फिर वो लोग गए, हनुमान जी तोड़ भी सकते थे, वो बहुत ताकतवर थे, ऐसे पहाड़ भी उठा सकते थे। तो फिर वो गए ऐसे ऐसे, फिर वो उधर को गए, बट उधर एक बहुत बड़ी नदी थी, सागर नदी। सागर था, नदी नहीं सागर। तो उधर फिर वो गए, उधर राम जी ने सोचा कि चलो इसकी तपस्या करते नदी की, फिर वो हमें अपनी लहरें कम करके हमें रास्ता दे देंगी। तो फिर ये सोचकर राम जी तीन दिन से तपस्या करने लगे नदी की। तो फिर 3 दिन तपस्या करके राम जी को गुस्सा आया कि ये देखिए ये नदी तो कमी नहीं हो रही। राम जी ने अपनी तलवार लोड करी, फिर सीधे उसको मारने वाले थे। फिर वो नदी भी डर गई कि अब तो ये मेरे को तपती तीर से मार देंगे, फिर मैं तो पूरी सूख जाऊंगा। फिर तभी वो बाहर आया और ऐसे हाथ जोड़ के बोलने लगे कि मेरे से गलती हो गई, मेरे को लगा कि आप मेरी पूजा कर रहे हो, ऐसी कोई नदी नहीं है जो मेरी पूजा नहीं, जो ऐसी नहीं होती। ऐसे ऐसे बोल के उसने हो गया। फिर बाद में नदी ने अपनी लहरें कम करके फिर वो उधर गए उधर को, बट वो फिर भी नहीं तैर पाए, क्योंकि नदी तो अब तक पानी थोड़ी सुखाएगी, समुद्र। हाँ, तो फिर हनुमान जी ने उन्होंने बोला कि तुम तोड़ भी सकते हो, तुम उधर सीता को देखने जाओ कि क्या कर रही है। फिर वो ऐसे राम जी उठ के चले गए, उन्होंने देखा हनुमान जी। हाँ, हनुमान जी फिर उधर देखे कि उधर सीता तो बेचारी कैद है एक पेड़ के नीचे। फिर उन्होंने बोला कि वो कौन सी जगह थी जहाँ पर वो थी?
लंका अशोक अशोक वाटिका। वाटिका। तो फिर वो उधर गए। वैसे अशोक वाटिका पूरे इंडिया की सबसे एंड वाली जगह है। तो फिर अशोक वाटिका वो गए। श्रीलंका में थी, वो यहाँ नहीं थी, इंडिया में नहीं थी। फिर क्या हुआ? फिर वो अशोक वाटिका गए। उधर उन्होंने देखा कि सीता तो कैद है। अब वो बेचारे उनको कैसे याद दिलाए कि मैं राम जी का भक्त हूँ, ऐसे ऐसे। तो फिर वो उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे है, मैं उनको कैसे याद दिलाऊं कि मैं आपका भक्त हूँ, ऐसे ऐसे उन्होंने बोला है। तो फिर राम जी ने बोला कि मैं तुमको मेरी अंगूठी दे देता हूँ, अब वो याद आ जाएगी। फिर उन्होंने अंगूठी निकाल के दी। फिर सीता मान गई। बट उधर ढेर सारे राक्षस बैठे थे उनके, रावण के। फिर उन्होंने उनको मारने की कोशिश की, बट हनुमान जी तो बेचारे अकेले थे और उनके पास इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वो एक ही बार में सबको मार दे। नहीं, शक्ति बहुत थी उनको, लेकिन उन्होंने राम जी को खबर भी देनी थी ना सीता माता की। तो फिर सीता माता की खबर देने वो उधर आए नदी से पार। लंका भी तो जलाई थी। हाँ, लंका जलाने की तो बाद में जलाई थी। फिर वो उधर गए, उधर राम जी को खबर दी। फिर उधर के बानरों की सेना, वो बंदरों की सेना, उन लोगों ने क्या करा कि वो लोग उसी दिन जला दी थी लंका। जिस दिन वो सीता की खोज करने गए थे, उसी दिन जब रावण ने उनको पकड़ लिया था, तो उन्होंने उनकी पूंछ में आग लगाई। और फिर क्या हुआ था? हाँ, तो पकड़ना तो बाद में नहीं, उसी दिन पकड़ा था बेटा। वो पूंछ में आग लगा के फिर गए थे वापस, बाद में नहीं, उसी दिन लगाई थी आग। फिर क्या हुआ? वो आग लगाने वाली कहानी बताओ। आग लगा दी। फिर मतलब हनुमान जी को पूरा रस्सी से पूरा बना के उधर उनकी रावण को फिर बहुत गुस्सा आया कि तो अब मेरी पूरी लंका, फिर ये तो सीता को ले जाएगा, फिर मैं क्या करूँगा। फिर वो उधर गए, फिर उन्होंने उसको पूरी लस्सी से लपेट कर उधर अपने उनसे बोला कि काम वालों, तुम लोग इनकी इस बंदर की पीठ में, इस बंदर की पूंछ में आग लगा दो। फिर उसने उसकी पूंछ में हाथ लगा दी, आग लगा दी। फिर हनुमान जी उधर गए ऐसे भागते भागते, कभी एक बिल्डिंग में आग लगाई, कभी दूसरी बिल्डिंग में कूद के आग लगाई। फिर उनको एक छोटा सा पुल दिखा, उधर वो गए, उधर उन्हें अपनी तो समुद्र में ही बुझा दी ना आग। तो समुद्र में अपनी आग बुझा दी। फिर तब जाके वो उधर उड़ के उधर राम जी के पास गए। फिर ये खबर सुन के उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे है, अब तुम क्या करो कि तुम ऐसे ऐसे करो। फिर वो लोग, उनकी बानरों की सेना उधर गई। फिर उन्होंने उनको बोल दिया ऐसा तुम करो। फिर वो सारे बानरों की सेना ढेर सारे पत्थर है, उनमें राम लिख के ऐसे नदी में रखकर ऐसे वो पत्थर तैरने लगे। तो फिर वो तैरने लगे, पुल बन गया। फिर पुल बन गया छोटा सा। तो फिर वो सब हुआ।